ऑफ स्कॉलर्स इस पटल पर आप सभी विद्वज्जनों और जिज्ञासुओं का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज हम एक बहुत चर्चित एवं महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं। वह है, क्या पुण्य खतरनाक है। हमारे कुछ विद्वज्जन ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि पुण्य पाप की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। उसके वो कई कारण भी देते हैं। उनमें मुख्य कारण यह है कि पुण्य के परिणाम से जो कुछ हमें प्राप्त होता है, जो भोग सामग्री प्राप्त होती है, धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है, उसके कारण से व्यक्ति अपनी चेतना को राग आदि में लिप्त कर और पतन की ओर ले जाता है। वह भोगों में उन्मुख हो जाता है और कब अपना पतन कर लेता है ये उसी को पता नहीं चलता। इसलिए पुण्य खतरनाक हो जाता है। पाप का परिणाम चूंकि दुख रूप होता है, तो दुख आने पर वो सजग हो सकता है, लेकिन पुण्य का परिणाम सुख रूप होता है। सुख की अवस्था में व्यक्ति बेभान होता है, उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता और मद में आ जाता है। मति मोह उसको हो जाता है और वह भ्रांत चित्त होकर अपना पतन कर सकता है। ऐसे अनेक कारण पुण्य के खतरनाक होने के प्रतिपादन में दिए जाते हैं, किंतु इस तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में पुण्य खतरनाक है और पुण्य का क्या स्वरूप है। पुण्य को जो खतरनाक प्रतिपादित किया जा रहा है, वह पुण्य के संपूर्ण स्वरूप को लेकर नहीं, अपितु पुण्य के एक अंश को लेकर प्रतिपादन किया जा रहा है। उसके एक स्वरूप को, संपूर्ण स्वरूप को नहीं, अपितु किसी एक पक्ष को लेकर ऐसा कहा जा रहा है। किंतु पुण्य को यदि हम समझें कर्म सिद्धांत के आधार पर और हमारे आगमों के आधार पर, तो पुण्य के संबंध में अनेक तथ्य उभर कर आते हैं। पुण्य क्या है? पुण्य को सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ राजवार्तिक में पूज्यपाद देवनंदी और भट्ट अकलंक ने पुनाति आत्मानम पूयते अनेन आत्मा इति पुण्यम ऐसी परिभाषा दी है। जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य है, अथवा जिससे आत्मा पवित्र होती है वह पुण्य है। इसका मतलब है कि पुण्य आत्मा को विशुद्ध बनाने वाला है, आत्मा की शुद्धि करने वाला है। तो वो कैसे खतरनाक हो सकता है? पुण्य को दूसरे रूप में देखा जाता है कि शुभ जो है, शुभ भाव, वो पुण्य का कारण होता है। अशुभ भाव पाप का कारण होता है। अशुभ भाव से व्यक्ति का पतन होता है, पाप करता है, और शुभ भाव से वह पुण्य क्रियाएं करता है। तो ये दूसरा पक्ष है। तो शुभ क्रियाओं, शुभ भाव के द्वारा जो की गई क्रियाएं हैं, वो तो हमारे लिए उपादेय हो सकती हैं। आत्मा की शुद्धि जिससे होती है वो हमारे लिए उपादेय हो सकता है। वो कैसे खतरनाक हुआ? और पुण्य तत्व भी है, पुण्य कर्म भी है। पुण्य तत्व के रूप में 9 तत्वों में स्थान उसको प्राप्त है। यद्यपि तत्वार्थ सूत्रकार ने तत्वों की संख्या 7 बताई है, और उसके बाद हमारी परंपरा में कई विद्वानों ने उन 7 तत्वों का ही प्रतिपादन किया है। पुण्य और पाप को भिन्न तत्व के रूप में स्थापित नहीं किया, अपितु उनको आश्रव और बंध के पेटे में डाल दिया है। पुण्य बंध, पाप बंध, पुण्याश्रव, पापाश्रव, इस प्रकार से। लेकिन पुण्य और पाप अपना अलग स्वरूप रखते हैं और उनकी अपनी महत्ता है। तत्वार सूत्रकार के द्वारा उनको स्वतंत्र तत्वों की गणना में, 9 तत्वों की गणना में स्थान नहीं देने का परिणाम पुण्य के साथ या पुण्य के स्वरूप के साथ अन्याय हुआ है। पुण्य का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में हम देखते हैं कि हमारे जो भावात्मक स्थिति है वो 2 तरह से चलती है।
या तो वह कषाय के रूप में आगे बढ़ती है या कषाय की कमी उसमें होती है। तो कषाय के रूप में आगे बढ़ती तो उसको संक्लिष्ट नाम दिया जाता है, संक्लेश। और जो कषाय की कमी होती है, मंदता होती जाती है, पहले से कषाय में कमी आती है, तो उसको विशुद्धि कहा जाता है। तो संक्लेश और विशुद्धि ये दो ऐसे शब्द हैं जो आपेक्षिक हैं। यानी वर्तमान अवस्था में पूर्व अवस्था की अपेक्षा अगर कषाय में कमी हुई है तो वह विशुद्धि है, पूर्वापेक्षा कषाय में वृद्धि हुई है तो वह संक्लेश है। तो संक्लेश पाप रूप होता है और विशुद्धि पुण्य रूप होती है। तो विशुद्धि जो हो रही है तो वो उपादेय है और वो एक भिन्न स्वरूप लिए हुए, उसमें आश्रव तत्व बाद में आता है, उसके अनुसार आश्रव होगा। अब कर्म, अब कषाय कितना रह गया है, योग कितना है, उसके अनुसार फिर आश्रव। योग और कषाय से, योग से कहा जाता है लेकिन कषाय से बंद होता है, योग से आश्रव होता है। तो योग तो सदैव रहता है। मन वचन काया का योग तो हमारे में, मनुष्य में तीनों योग हैं, पर एक योग वाले जीव भी हैं। एक इंद्रिय में काय योग ही है। दो इंद्रिय वाले जीव में दो योग हैं, दो से लेकर के और असंगी पंचेंद्रिय तक, और संगी पंचेंद्रिय से तीन योग होते हैं। और ये योग हमको 13वें गुण स्थान तक प्राप्त मिलते हैं। ये दो योग रहते हैं, 14वें गुण स्थान में अयोग की अवस्था आती है। तो तब तक ये योग चलते रहते हैं और योग के कारण आश्रव भी होता है। यानी कि 13वें गुण स्थान में भी आश्रव होता है, और वह मात्र पुण्याश्रव होता है, पापाश्रव नहीं होता। पुण्य का आश्रव होता है, पुण्य प्रकृतियों का आश्रव होता है, पुण्य कर्म का आश्रव होता है। तो कहें कि केवली के भी पुण्य का आश्रव होता है, तो कोई बाधा नहीं होती उनके केवल ज्ञान। और ये पुण्य, लेकिन पाप का आश्रव उनके नहीं होता। कि हमको ये अंतर समझ लेना चाहिए, वहां पाप का आश्रव नहीं होता, पुण्य का होता है। तो आश्रव की दृष्टि से और बंध की दृष्टि से पुण्य का ज्यादा विवेचन किया गया है। लेकिन अब पुण्य तत्व का जो स्वरूप है वो संक्लेश और विशुद्धि के रूप में हम समझ सकते हैं, जो भावात्मक पुण्य है। पुण्य तत्व है, वो भाव रूप है पुण्य। भावात्मक पुण्य ने भाव रूप पुण्य, और तत्व का मतलब भाव ही होता है। तो वो भावात्मक पुण्य तत्व, उसकी उपेक्षा हो गई, और उस कारण से केवल कर्म को केंद्रित करके पुण्य का प्रतिपादन अधिक हो गया कि पुण्य कर्म है। और कर्म में भी जो उससे मिलने वाली भोग सामग्री है उस पर ज्यादा केंद्रित। यद्यपि किसी भी कर्म के प्रकृति में 100 जो 20 बंध के बोल हैं या 148 कर्म प्रकृतियां हैं, 148 कर्म प्रकृति में कोई भी प्रकृति डायरेक्टली ऐसा कथन नहीं करती कि अमुक कर्म प्रकृति के द्वारा भोग सामग्री मिलती है या धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा किसी भी प्रकृति में डायरेक्टली कथन नहीं है। फिर भी ये मान्यता आमतौर पर प्रचलित है कि हमको पुण्य से ये सब कुछ मिलता है। वहां ये तो कर्म से कहा गया है कि हमको शरीर मिलता है, इंद्रियां मिलती हैं, गति मिलती है। दो गतियां पुण्य के रूप में मानी जाती हैं, मनुष्य गति और देव गति। पंचेंद्रिय जाति को पुण्य के रूप में माना जाता है, ये पुण्य का फल है, पुण्य प्रकृति है पंचेंद्रिय जाति। पांचों शरीर पुण्य के रूप में माने गए हैं, तीन अंगोपांग पुण्य के रूप में माने गए हैं। संस्थान और संघनन में से जो वज्र सब नारायण संघनन है, सम चतुर संस्थान है, सम चतुरस्र संस्थान है, वो भी पुण्य के रूप में माना गया है। इस तरह से पुण्य जो है हमारे शरीर से भी संबंधित है। शरीर में हमको किसकी प्राप्ति हुई है, वो भी पुण्य से प्राप्त हुआ है। तो वो शरीर की योग्यता, एक सामर्थ्य डेवलप हो जाता है उससे। पुण्य हमारे में एक सामर्थ्य पैदा करता है, विकास पैदा करता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सब पाप से मिला है, ये पुण्य से मिलता है। पाप से जिसके पुण्य कम है वो एकेंद्रिय जीव, एकेंद्रिय से बेंद्रिय में अनंत पुण्य अधिक है, तब वो बेंद्रिय बनता है। उससे भी और अधिक पुण्यशाली तेंद्रिय होता है, 3 इंद्रिय वाला, फिर 4 इंद्रिय वाला, फिर 5 इंद्रिय वाला जीव होता है। यानी पुण्य के कारण से उसका भौतिक विकास हो रहा है। उसको शरीर संपदा में और मन वचन काया आदि का जो विकास है वह भी पुण्य के कारण से होता है। तो पुण्य हमारे एक ऐसा विकास का माध्यम है जो आत्मिक विकास भी करता है, विशुद्धि भी करता है, और भौतिक विकास भी करता है। यानी शरीर आदि की संपदा भी हमको उससे विकास रूप में मिलती रहती है। तो ऐसा पाप के द्वारा प्राप्त नहीं होता।
तो पुण्य और पाप में अंतर है। हम पुण्य और पाप को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। हमारे कुछ विद्वानों ने, कुछ दार्शनिकों ने पुण्य और पाप को एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया है। और उसका आधार ये है कि वे कहते हैं कि भी पुण्य कर्म की प्रकृतियां भी मुक्ति प्राप्ति में छोड़नी पड़ती हैं, और पाप की प्रकृतियां भी छोड़नी पड़ती है। आठों कर्म का नाश, आठों कर्मों का क्षय करने पर मुक्ति प्राप्त होती है। तो आठों कर्म में पुण्य प्रकृतियां भी नष्ट होती हैं और पाप प्रकृतियां भी नष्ट होती हैं, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो वो पाप के समान ही पुण्य को रख देते हैं। लेकिन विकास की दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य जो है वो विकास का माध्यम है। पुण्य के द्वारा ही वो केवली तक बनता है, और केवली में भी पुण्य प्रकृतियां शेष रहती, शरीर आदि की, पंचेंद्रिय जाति की, उच्च गोत्र, साता वेदनीय, ये सब उनमें विद्यमान रहती है। तो ये पुण्य प्रकृतियां केवली में विद्यमान है, तो बाधा क्या है? केवल ज्ञान में कोई बाधक नहीं बनता, पाप बाधक बनता है। तो हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रख सकते, एक जैसा नहीं समझ सकते। दोनों, हाँ, आठों कर्मों का क्षय होने पर मुक्ति प्राप्त होती है, पूर्णतः मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति पाप का क्षय होने पर हो जाएगी। उसमें पुण्य का क्षय करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पुण्य के लिए ये कहा जाता है। मैंने आचार्य विद्यासागर जी को भी पढ़ा है, तो वो भी ये कहते हैं कि जब तक उत्कृष्ट पुण्य पुण्य का उत्कृष्ट अनुभाग नहीं होगा, तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। केवल ज्ञान की प्राप्ति में भी पुण्य लाभ करता है। बिना हम पुण्य के वृद्धि के केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो पुण्य की उपादेयता है, आश्रव में और बंध में डाल देने से इसके महत्व को न्यूनतर आंका जा रहा है, और इसका महत्व स्थापित नहीं हो पाया है पुण्य का। बाकी संवर और निद्रा की भांति से पुण्य की ही उपादेयता है। संवर को धर्म माना जाता है, निर्जरा को भी धर्म माना जाता है, लेकिन संवर भी धर्म का परिणाम है, निर्जरा भी धर्म का परिणाम है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पुण्य भी धर्म का परिणाम है। कहीं कहीं धर्म के द्वारा पुण्य होता है और इसकी सिद्धि की जा सकती है। एक तो हमारे यहाँ साता वेदनीय कर्म है, वो पुण्य प्रकृति मानी जाती है। तो साता वेदनीय कर्म कैसे होता है? तो कहा गया कि भूत वृत्त्यनुकंपा दानम, सराग संयमादि योग, शांति शौचमिति सदृद्य से, ये तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है। तो प्राणियों पर और वृत्तियों पर अनुकंपा करना और दान देना, प्राणियों पर अनुकंपा करना, वृत्तियों को दान देना, इसके द्वारा साता वेदनी होता है। सराग संयम, संयम वीतराग संयम भी है, सराग संयम भी है। सराग संयम को कहा कि इससे साता वेदनी का बंद होता है। शांति ही, शांति का मतलब होता है क्षमा, और क्षमा को हमारे यहाँ 10 धर्मों में गिनाया गया है। तो क्षमा एक धर्म है, धर्म से साता वेदिनी नाम का पुण्य हो रहा है, उसका बंध हो रहा है। तो इसका मतलब धर्म से पुण्य भी होता है, पुण्य प्रकृति का अर्जन होता है, ये इससे सिद्ध होता है, शांति ही। और भी कहा भूत प्रत्यनुकंपा दानम, सराग संयोजित शांति शौचमिति तद्वेद्य से, शौच कहते निर्लोभता को। तो निर्लोभता की प्राप्ति भी हमको साता वेदनीय प्राप्त कराती है। तो निर्लोभता क्या है? लोभ पर अंकुश हो जाना। तो निर्लोभता भी, शौच भी कोई धर्म है, 10 धर्मों में शौच भी धर्म। तो 10 धर्मों में जो धर्म गिनाया गया उससे पुण्य भी हो रहा है, ऐसा इससे ज्ञात होता है। और स्पष्ट रूप से अगर हम देखना चाहें तो कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथ में कहा गया है। कार्तिकेय प्रेक्षा गाथ की एक गाथा है, उसमें कहा है, जब 10 धर्मों का प्रतिपादन करते हैं, वो कहते हैं वत्तु सहावो धम्मो, खमादि भावो ये 10 भी हो धम्मो। वस्तु के स्वभाव को उन्होंने धर्म कहा, क्षमादि 10 प्रकार के धर्म कहे, और फिर ऋण तयम ये धम्मो, रत्नत्रय को धर्म कहा, जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करने को धर्म कहा। ये 10 प्रकार का धर्म करने के बाद, कहने के बाद वो कहते हैं एदे दह पयारा पाव कम्मस्नासिया धनिया, ये 10 प्रकार के धर्म पाप कर्म का नाश करने वाले कहे गए, इनसे पाप का विनाश होता है। तो धर्म पाप नाशक होता है, बिल्कुल ठीक है। पुण्यस्य संजनना, लेकिन ये पुण्य को पैदा करने वाले होते हैं।
पुण्यत्थम न कायव, लेकिन पुण्य की प्राप्ति के लिए इनको करना नहीं चाहिए। शुद्ध लक्ष्य आत्मा को धर्म का आचरण मोक्ष की अभिलाषा से करना चाहिए, पुण्य की अभिलाषा से नहीं करना चाहिए। पर ये पुण्य को भी पैदा करते हैं, पुण्य के संजनक होते हैं। तो पुण्य तो विकास का माध्यम है। पुण्य को हम ऐसा नहीं कह सकते कि पाप की भांति पुण्य भी है, उसी तरह से है जैसे पाप है। ऐसा समझना विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देना है। क्योंकि जब भी विकास होगा तो उसमें अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध की ओर बढ़ा जा सकता है। शुभ और अशुभ को एक समान नहीं समझा जा सकता। शुभ से अशुभ से व्यक्ति शुभ में आएगा, शुभ से फिर शुद्ध की ओर बढ़ेगा। हम शुभ की सीढ़ी को लांग नहीं सकते कि सीधे ही अशुभ से हम शुद्ध में पहुंच जाएंगे, शुभ आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, वो सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। शुभ भी अपनी जगह महत्ता रखता है, उसके ऊपर होकर के हम शुद्ध तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि विशुद्धि के द्वारा ही जब संक्लेश का क्षय करते जाएंगे, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, तभी पूर्ण कषाय का नाश होगा। एकदम कषाय का नाश हो जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, विशुद्धि होकर के ही होगा। तो पुण्य उपादेय है, खतरनाक नहीं है। ऐसा हमको आगमों की दृष्टि से, जैन ग्रंथों की दृष्टि से और कर्म सिद्धांत की दृष्टि से ज्ञात होता है। और भी कई सारे ऐसे हमको उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे पुण्य के लिए, हाँ, एक स्वरूप तो ये हुआ कि भावात्मक पुण्य क्या है, एक पुण्य कर्म के रूप में देखा गया। तो कर्म की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो चार जो घाती कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये चार घाती कर्म तो पूर्णतः पाप रूप है, पूर्णतः पाप रूप है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इनका क्षय होने पर केवल ज्ञान हो जाता है। इनका क्षय होने पर कोई अरहत बन जाता है, केवली बन जाता है। तो ये इन कर्मों का क्षय करना अनिवार्य है, चार घाती कर्म। अब बेचारे जो चार अघाती कर्म हैं, वो तो कोई ज्यादा साधना की अपेक्षा नहीं रखते, केवली को कोई ऐसी विशेष साधना नहीं करनी पड़ती, शुक्ल ध्यान से ही वो इनका क्षय कर देते हैं। और अगर आयुष्य और अन्य कर्म, तीन कर्मों में अंतर होता तो समुद्घात करके बराबर उनकी स्थिति करके उनका क्षय कर देते हैं। तो इसमें विशेष साधना की अपेक्षा नहीं होती, विशेष साधना की अपेक्षा पाप कर्म का क्षय करने के लिए होती है। तो पाप कर्म भी मोह कर्म मुख्य है, जिसमें मिथ्यात्व का नाश अनिवार्य है। तो मिथ्यात्व का नाश उसका पहले क्षय करो, क्षय सम्यक तो होगा, उसका क्षय करने की जरूरत है। पुण्य प्रकृति का क्षय करने का कहीं विधान नहीं है डायरेक्टली कि आप पुण्य का नाश करो। पुण्य का नाश करने का कहीं कोई आगम प्रतिपादन नहीं करता, रास्ता नहीं बताता कि पुण्य का क्षय कैसे किया जाए। पुण्य का क्षय यदि होता है या पुण्य कहीं परिवर्तित होता है तो पाप में हो सकता है, या पाप के द्वारा पुण्य का नाश किया जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक संक्रमण का सिद्धांत, कर्म सिद्धांत है। तो संक्रमण क्या करता है कि जो पुण्य की प्रकृति है उसको पाप में भी बदल सकता है, और पाप की प्रकृति उसको पुण्य भी बदला जा सकता है। अगर हमारे भाव में, वर्तमान भाव में पहले से विशुद्धि बढ़ रही है और हमारा सोच अच्छा हो रहा है, हम मन वचन काया से शुभ चिंतन कर रहे हैं, शुभ वचन बोल रहे हैं और शुभ आचरण कर रहे हैं, सेवा आदि का काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी शरीर से हिंसा आदि नहीं कर रहे हैं, अहिंसा आदि की पालना कर रहे हैं, तो इनके द्वारा हम ऐसा करके और शुभ भाव होना चाहिए, खास बात ये। और पुण्य की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन में ये अभिलाषा पर रोक लगाई गई है कि आप भोगों की इच्छा नहीं कर सकते। भोगों की इच्छा करने के लिए आप पुण्य की भी इच्छा करोगे, तो पुण्य की इच्छा भोगों के लिए करना त्याज्य है। तो खतरनाक तो पुण्य से मिलने वाले भोग हैं, पुण्य खतरनाक नहीं होता, पुण्य में कोई खतरा नहीं है। पुण्य तो एक प्रोसेस है, जो स्वतः प्रोसेस है, उस पर हम रोक नहीं लगा सकते। तो रोक लगाएंगे या तो पाप करके रोक लगा सकते हैं,
तो पुण्य का क्षय करने की कोई प्रक्रिया नहीं दी। पुण्य का या तो पाप के द्वारा नाश किया जाएगा, यानी संक्रमण करके पाप बढ़ाते जाओ, या फिर पुण्य करना बंद कर दो, यानी पुण्य की प्रवृत्तियां, धर्म की प्रवृत्तियां करना बंद कर दो, तो पुण्य नहीं बढ़ेगा, पाप बढ़ जाएगा। जब पुण्य को खतरनाक बताया जाता है तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि इसका मतलब हम पाप करें। तो दो ही विकल्प है हमारे सामने, या तो पुण्य करो या पाप करो। पाप को जब हम इतना स्ट्रेस नहीं कर रहे कि पाप त्याज्य है, पाप को छोड़ो, और पुण्य के जब हम खतरनाक बताते हैं, तो इसका मतलब है कि हमको दोनों में से एक करना है, पाप करने लगेंगे लोग। यद्यपि उनका अभिप्राय ये नहीं होता, कथन करने वालों का, कथन करने वालों का अभिप्राय तो ये होता है कि पाप तो त्याज्य है, ये सब जानते ही हैं, पर पुण्य भी त्याज्य है ऐसा बतलाते, तो करें क्या? तो साधना के उच्च शिखर पर सब नहीं पहुंचे हैं कि एकदम उससे विरहित होकर के कोई चिंतन करने लगेगा, ऐसी स्थिति पर सब नहीं पहुंचे हैं। उनके लिए ये प्रतिपादन हो सकता है कि वो पुण्य और पाप के लक्ष्य से, पुण्य और पाप की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर केवल शुद्ध अवस्था में रहें, केवल शुद्धोपयोग में रहें। ये बहुत कम लोग ऐसा कर पाते, हर एक के लिए वो उपदेश नहीं हो सकता। और फिर एक वास्तविक स्थिति है कि इसमें से गुजरना पड़ेगा, इसलिए उसको हम है कैसे कह सकते हैं, ऐसा होना ही पड़ेगा। बल्कि ये कहा गया है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी जब तक द्विस्थानिक से चतुस्थानिक पुण्य नहीं होता है, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। तो फिर ऐसी स्थिति जो स्वतः ही हो रही है, हमारी चेतना पर घटित हो रही है, उसको हे कैसे कहा जा सकता है? प्रवृत्ति को हे कहा जा सकता है, पर प्रवृत्ति भी दो ही तरह से, तो साधारण इंसान दो ही तरह की प्रवृत्ति करेगा, या तो पाप की करेगा या पुण्य की करेगा। तो पाप की अपेक्षा पुण्य की प्रवृत्ति उपादेय हो सकती है। और पुण्य में क्या है, पुण्य से जो लाभ है, वो लाभ सब देखते हैं, संसार में दिखाई पड़ते हैं लाभ। आप किसी की मदद करते हैं, आप किसी दुखियारे का दुख दूर करते हैं, वो कितना खुश होता है, उसका कितना हमारे प्रति शुभ भाव मिलता है, और उससे हमको भी प्रसन्नता होती है। अभिमान नहीं, बल्कि प्रसन्नता होनी चाहिए। बल्कि कहा यह जा सकता है कि उसे राग गलाने में, हमारी जो वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, धन के प्रति आसक्ति है, उसको तोड़ने में भी वो सहायक हो सकता है। तो हम जब धन आदि के प्रति राग को तोड़ते हैं, तो वह राग को तोड़ना कैसे बुरा हो सकता है? सहयोग करना किसी का कैसे बुरा हो सकता है? इसलिए दया, दान, सेवा, उपकार आदि के भाव को हम हे नहीं कह सकते। अगर कोई इसके इसके आधार पर पुण्य का खंडन करता है, तो ये भी हमारे आत्मोत्थान में सहायक है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, स्वभाव दिया है जीवों का परस्पर एक दूसरे का उपकार करना, तो इस उपकार करने के स्वभाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। भगवान ने स्वयं हमारे लिए उपदेश क्यों दिया? उपकार की बुद्धि से दिया कि भाई जैसे मैं दुख मुक्त हुआ हूं, ये भी दुख मुक्त हो जाए। तो कहा भी गया है, सब जग जीव रक्षण दयक्षयाए भगवया पावयणम सुकहियम। समस्त जग के जीवों की रक्षा के लिए, दया के लिए भगवान ने ये प्रवचन कहा है, ऐसा प्रश्न व्याकरण सूत्र कहता है। तो भगवान जब हमारे रक्षा के लिए, हमारे पर दया करके, या कहें कि हमारे कल्याण के लिए, हमें दुख मुक्त बनाने के लिए ऐसा उपदेश दे रहे हैं, तो वो भी दे सकते, तो हम भी किसी जितना हम कर सकते हैं दूसरों के लिए करना चाहिए। हमको जो मन वचन काया मिली है, 3 योग मिले हैं, इन 3 योग के दो ही तरह से काम हो सकते हैं, या तो अच्छा कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं। तो हमको कौन सा काम करना चाहिए? अगर हम अच्छा काम करने पर रोक लगा देंगे, उसको खतरनाक कह देंगे, तो फिर आदमी बुरा काम करेगा, अच्छा कैसे करेगा? मन से अच्छा करना, वचन से अच्छा करना, काया से अच्छा करना, 3 प्रकार का योग मिला हमको। त्रियोग, त्रियोग से ही हम शुभ प्रवृत्ति कर सकते हैं, अशुभ प्रवृत्ति कर सकते हैं। तो तत्वार सूत्र में जैसा योग की परिभाषा में भी दिया है, आश्रम की परिभाषा में दिया है, काय वांग मन कर्म योग स आश्रम। काया, वाणी और मन, इनकी जो प्रवृत्ति है, कर्म है, प्रवृत्ति है, वह योग कहलाती है। और योग से आश्रव होता है, इसलिए वो आश्रव है। वो शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, पुण्य का आश्रव होना शुभ माना गया है, और पाप का आश्रव होना अशुभ माना गया है। पर ये शुभ और अशुभ, या पुण्य और पाप, हमारे भावों पर निर्भर करता है कि हमारे भाव कैसे हैं। क्योंकि बाह्य क्रिया से हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। बाह्य क्रियाएं तो समान भी हो सकती
ये दो की, पुण्यात्मा की पापात्मा की बाह्य क्रिया समान हो सकती है। एक ठग विद्या वाला भी बड़े मीठा वचन बोल सकता है, बहुत हमदर्दी दिखा सकता है, और वो हमको ठगने के लिए कर रहा है, उसके भीतर में ठगने का भाव है, तो वो पाप का आश्रय ही कर रहा है। लेकिन कोई हमें वास्तव में उसमें करुणा भाव है, सहयोग का भाव है, और उसमें आत्मीयता है, स्नेह, वैसा स्नेह आत्मीयता को मैत्री भाव है, जिसको हम कहें पॉजिटिव वे में मैत्री भाव है, तो अपने समान वो समझ रहा है आत्मीयता के रूप में, और मित्रता के साथ में काम कर रहा है, ऐसा उसके हृदय में, तो वह पुण्य का उपार्जन करेगा, पाप का कैसे करेगा। तो पाप का बाह्य क्रिया के आधार पर हम पाप और पुण्य को विभाजन नहीं कर सकते। भीतरी भाव कैसा है, बाह्य क्रिया उसके अनुरूप होगी, भीतरी भाव अगर अच्छा है तो अच्छी क्रिया होगी बाहर, लेकिन अच्छी क्रिया पापात्मा भी कर लेता है। एक बाह्य क्रिया के रूप में चाकू जो है वो चाकू से पेट चीरने का काम डॉक्टर भी करता है, और कोई डाकू भी कर सकता है, पर डॉक्टर चिकित्सा के लिए कर रहा है, उसका भाव अच्छा है, और डॉक्टर जो है वो डाकू जो है वो हमारे को मारने के लिए कर रहा है, तो वो उसका भाव बुरा है। तो इस भाव के आधार पर पुण्य और पाप का आश्रय, तो शुभ पुण्य से अशुभ पाप से जो कहा है, वो भाव के आधार पर कहा है। योग तो बाहर है ही है, मन वचन काया की प्रवृत्ति बाहर होती है, लेकिन उसकी शुभता किस पर निर्भर करती है, वो भी भावों पर निर्भर करती है। मन वचन काया की प्रवृत्ति की शुभता अशुभता हमारे भीतर के भावों पर निर्भर करती है, बाहर से उसका हम अनुमान नहीं कर सकते कि कैसा भाव है कैसा नहीं है। तो इस दृष्टि से कर्म सिद्धांत की दृष्टि से हम सोचें तो पाप कर्म का अर्जन, पाप कर्म का अर्जन भावात्मक स्तर पर होता है। पाप कर्म की प्रवृत्तियां हर व्यक्ति करता रहता है, धर्म की प्रवृत्ति में वो पाप कर लेता है, बाहर बाहर से धर्म की प्रवृत्ति कर रहा है। मान लीजिए वो भगवान के दर्शन करने गया है, और मन में कोई मनोकामना लेकर गया है, तो मनोकामना रखकर गया है, तो वो पुण्य का अर्जन नहीं कर सकता, वो धर्म नहीं कर सकता, वो पाप का अर्जन भी कर सकता है, या उसमें कोई दुश्चिंतन भी कर सकता है, जैसे कोई डाकू भी या चोर भी भगवान के दर्शन करके कि आज तो मेरा धंधा सफल हो जाए, ऐसी भावना के साथ जा सकता है, वो दूसरों को ठग सकता है। तो वहां बाह्य क्रिया से हम नहीं कह सकते कि उसने धर्म ही किया है, पुण्य ही किया है, ऐसा हम नहीं कह सकते। उसके भाव पर निर्भर करेगा कि उसने कैसा कैसा अर्जन किया है, पाप का अर्जन किया है या पुण्य का अर्जन किया है। तो ये हमको उसमें भेद करके चलना पड़ेगा। हमारे यहाँ पाप के लिए तो 18 प्रकार बता दिए, 18 प्रकार का पाप कहा गया है, जिसे प्राणातिपात, वृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अध्याख्यान, पर पैशून्य, पर परिवार, पैशून्य पर परिवार, रति अरति, माया वृषावाद, तो मिथ्या दर्शन, और एक कलह। इस तरह से 18 पाप कहे, ये सारे पाप की प्रवृत्तियां त्याज्य हैं, और सब जगह इन पाप को ही छोड़ने का उपदेश दिया गया है। जब हम उत्तराध्ययन सूत्र को देखें या किसी भी आगम को देखें, तो प्राय ये मिलेगा कि पाप कर्मों का विनाश करो, धुनो, पाप कर्मों को धुनो, उनका नाश करो, ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययनों में हमें प्राप्त होता है कि कई गाथाएं हैं, जिसे पुराने पाप कर्मों का क्षय कर देता है, ऐसे गाथाएं हमको मिलती हैं। तो पाप कर्मों का विनाश करना चाहिए, लेकिन प्रशस्त योग, एक प्रशस्त योग, इसको शुभ योग कहा है, प्रशस्त योग से कर्मों का क्षय होता है, ऐसा भी उत्तराध्ययन सूत्र कहता है। पसत्थ जोग पड़िवन्ने, नाना वर्णिजम, या नाना वर्ण आदि कर्मों का क्षय कर सकता है। तो प्रशस्त योग से कर्मों का क्षय भी होता है, यानी शुभ योग कर्मों का क्षय करने में सहायक बनता है, और शुभ योग से वो स्तर पर निर्भर करेगा कि क्या होना है। हमारे यहाँ जो संवर का विधान आता है, तो संवर का, आश्रव का निरोध संवर कहा गया है, संवर के लिए उपाय बताया है, स गुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्र ही, वह संवर होता है। जैसे व्रत से भी होता है, व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म
अनुपेक्षा और परिचय पर विजय प्राप्त करना और चारित्र, इनसे होता है संवर। और संवर के साथ निर्जरा भी होती है, लेकिन तपस्या से तपसा निर्जरा च, तपस्या से संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है, ऐसा कहा गया। तो निर्जरा अधिक उससे होती है, पर ये संवर जिससे होता है तो संवर के साथ साथ थोड़ा अंश निर्जरा का भी हो सकता है, पर तपस्या से विशेष रूप से होता है। लेकिन इनसे पुण्य भी हो सकता है, विशुद्धि भी होती है। इसीलिए तो जब छठे गुणस्थान का जीव है, जो प्रमत्त संयत है, देवायु का बंद कर लेता है। देवायु का बंद, देवायु प्रकृति पुण्य प्रकृति है, तो पुण्य प्रकृति का वो बंद कर लेता है। यानी पुण्य का अर्जन करते रहते हैं। पुण्य का अर्जन हमारा चलता रहता है जब तक कि पूर्ण कर्म का क्षय नहीं हो जाए। पाप का अर्जन खत्म हो जाता है पहले। पाप की प्रकृतियां 8वें 9वें गुणस्थान या 10वें गुणस्थान से अधिक नहीं, 10वें में भी संज्वलन लोभ रहता है, थोड़ा सा पाप रहता है, बाकी कोई खास पाप की प्रवृत्तियां नहीं रहती। पाप की प्रकृतियां, कर्म प्रकृतियां नहीं रहती। तो हमको कर्म सिद्धांत को साथ में रख करके सोचना होगा। अभी जो बात कही जा रही है उसमें कर्म सिद्धांत को पीछे छोड़ दिया गया। जो गौमट सार में भी आया है, लब्धि सार क्षपणा सार में भी आया है, सब में कर्म सिद्धांत आया है। तो कर्म सिद्धांत क्या कह रहा है, कब किस प्रकृति का प्रतिपादन कर रहा है, उस बात को त्याग दिया गया और केवल पुण्य से भोग सामग्री आदि को लेकर के और पुण्य को हे बतला दिया जाए। अरे पुण्य तो है, तो ऐसा पुण्य कैसे है हो सकता है जो हमारे विकास का साधन हो, जो हमें पंचेंद्रिय जाति दिलाए, जो हमें मनुष्य भाव दिलाए। मनुष्य भाव को दिलाने वाला भी तो पुण्य है, और मनुष्य भाव से मोक्ष जा सकता है। अब एक प्रश्न यहाँ खड़ा हो सकता है कि पुण्य से हम देवायु भी तो प्राप्त कर सकते हैं, और देवायु तो संसार में परिभ्रमण कराएगा। तो संसार में परिभ्रमण कराने से, देवायु मिलने से हम पुण्य को अगर खतरनाक कहें, तो पाप से तो नरकायु मिलता है। तो नरक से जाना तो देवायु में जाना बेहतर है। नरक में दुख भोगने की अपेक्षा तो देवायु में जाना अच्छा। और देवायु में भी अगर अनुत्तर विमान में चले गए, तो अनुत्तर विमान में जाने के बाद तो शर्त या दूसरे भोग में मनुष्य में आकर के मोक्ष जाएगा ही जाएगा, ऐसा मानते हैं। तो उसमें तो मोक्ष जाने का आगे विधान है, दुख मुक्त होने का विधान है। तो उस देवायु का, हाँ हो सकता है उसने उतना कर्मक्षय नहीं किया इसलिए वो देवायु में जा रहा है। अगर वो कर्मक्षय कर लेता तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता था। तो वो तो कैटेगरी बन गई कि भी वो वहां तक नहीं पहुंचा तो अब बीच में कहाँ जाएगा। तो उसकी कैटेगरी बनी हुई कि किस प्रकार का कर्म शेष है, कैसा आयुष्य बंद किया है, उसके अनुसार जाएगा। कोई देवायु पहले ही बांध ले गई तो फिर वो बांधने के बाद उस जीवन में मोक्ष नहीं जा सकता, किसी भी आयु को बांधने के बाद नहीं जा सकता। क्योंकि आयुष्य बंधन होने के बाद कितना भी धर्म कर लो, कितना भी अच्छा भाव ले आओ, लेकिन आयुष्य जीवन में एक बार बंधता है और उसके अनुसार जाना पड़ता है, ऐसा कर्म सिद्धांत स्वीकार करता है। तो उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। अब हम ये कहें कि जो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म है, वो पुण्य कर्म में जो कर्म प्रकृतियां हैं, उनमें कई प्रकृतियां पुण्य की ऐसी हैं, जैसे उच्छ्वास। उच्छ्वास कर्म प्रकृति क्या है, श्वासोच्छ्वास की प्रकृति है। अब ये कैसे है, हो सकती है। तीर्थंकर नाम कर्म है, पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर नाम कर्म की, ये कैसे है, हो सकती है। तो तीर्थंकर तो सबका कितना कल्याण करता है। अगर हम इसको हे बतला देंगे तो कोई तीर्थंकर कैसे बनेगा। हाँ, तीर्थंकर बनने की कामना मत करो। और तीर्थंकर प्रकृति का अर्जन भी धर्म की साधना से होता है। 20 बोल या 16 बोल जो उसमें बताए हैं, उनका जब वह अरिहंतों की भक्ति करेगा, सिद्धों की भक्ति करेगा, दयावृत्ति करेगा, या जो जो भी कारण उसमें बतलाए हैं, उन कारणों के बाद ही 16 कारण भावना कहते हैं, तो 16 कारणों को अपनाएगा तब तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर सकता है। तो धर्म करके ही तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया है। सम्यक दर्शन दानादि के द्वारा भी प्राप्त किया गया है। दान दे करके साधुओं को दान दिया, बड़े अच्छे भाव से दिया, उससे सम्यक दर्शन हो गया। तो धर्म तो सम्यक, यानी दानादि की क्रिया सम्यक दर्शन दिलाने वाली भी हो सकती है। और धर्म जो है वो, धर्म की प्रवृत्ति मोक्ष दिलाने वाली होती है, तो पुण्य में होकर के भी होती है, पुण्य में बिना हुए नहीं हो सकती। तो पुण्य तो सीढ़ी है। कोई ये कहे कि उसको बाद में छोड़ दिया जाता है क्योंकि 8 कर्मों के कारण से हम उसको हे कहते हैं, पर ऐसा कहना ठीक नहीं है।
ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म जैसी प्रकृति भी पुण्य की प्रकृति है, और वो कोई बुरी प्रकृति नहीं है। बल्कि पुण्य से ऐसा कहा जाता है कि चक्रवर्ती भी बनते हैं, बलदेव भी बनते हैं, वासुदेव भी बनते हैं। पर वासुदेव आना करके आता, निदान करके आता, और निदान करके आने से वो धर्म भी नहीं कर पाता। वासुदेव पर अलग एक नियंत्रण है, वासुदेव उस तरह से मुक्ति में नहीं जा सकता, लेकिन वो तीर्थंकर बन सकता है आगे जाकर के। वासुदेव का भाव कुछ ऐसा प्रतिपादित किया हमारे यहाँ कि वो धर्म क्रिया कर सकता, धर्म क्रिया वैसी नहीं कर सकता, लेकिन धर्म की दलाली भी वो कर सकता है। लेकिन उस तरह से वह उस भाव में मोक्ष का उपाय नहीं कर सकता। चक्रवर्ती कर सकता है, चक्रवर्ती उस भाव में मोक्ष में जा सकता है। भरत चक्रवर्ती गए हैं, तो इस तरह से चक्रवर्ती जा सकता है। लेकिन चक्रवर्ती नरक में भी जा सकता है, जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरक में गए। वासुदेव तो नरक में जाता ही है, बलदेव उस जीवन में मोक्ष में चले जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ नाना उस प्रकार उसमें बतलाए हैं। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि पुण्य के कारण से कोई वासुदेव बनता है तो प्रकृति बेकार हो गई। पुण्य से ही तीर्थंकर भी बनता है। और पुण्य से देखिएगा, हमारे शरीर में एक पराघात नाम की प्रकृति होती है, अगुरुलघु नाम की प्रकृति होती है। पराघात प्रकृति क्या करती है कि पराघात प्रकृति के द्वारा जो शरीर में कहें कि टॉक्सिन्स जो होते हैं, या बैक्टीरिया होते हैं विनाशक, वायरस होते हैं, उनका विनाश करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का कोशिश करते हैं। यानी कि हमारी जो शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर को सुरक्षित करता है पराघात नाम कर्म। और निर्माण नाम कर्म शरीर की रचना करता है, उसको रोज मरम्मत करता रहता है, निर्माण नाम कर्म। ये पुण्य प्रकृति मानी गई है। तो शरीर के साथ संबंधित है, कई सारी गति जो है वो शरीर के साथ है, जाति शरीर के साथ है, और संस्थान संघन ये शरीर के साथ है। फिर शुभ विहाय गति है, वर्णादि चार हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये जो चार हैं ये शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। शुभ होने पर ये पुण्य रूप में माने जाते हैं, अशुभ होने पर पाप रूप में माने जाते हैं। तो ये दोनों तरह से हो सकते हैं। पर शुभ अशुभ हमारे, हम कैसे उनको डील करते हैं, कैसे लेते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। वर्ण आदि को भी हम कैसे समझते हैं, अलग अलग स्थलों को बता दिया गया, वो उतना एकदम एक्यूरेट नहीं है। लेकिन हमारे भावों के साथ में भी उसका संबंध है, शरीर के साथ भी संबंध है। तो इसके साथ और भी प्रकृतियां, जैसे साता वेदनी उच्च गोत्र है, उच्च गोत्र भी पुण्य प्रकृति है। और ऐसे वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य, ये चार कर्म अघाती कर्म है। इनमें पुण्य प्रकृतियां होती हैं, और इनमें पाप प्रकृतियां भी होती है। यानी अघाती कर्म ही पुण्य और पाप रूप होता है। इस बात, बड़े इंपॉर्टेंट बात है ये। अब अघाती कर्म, अघाती का मतलब है कि जो आत्मगुणों का घात नहीं करता। अघाती कर्म आत्मगुणों का घात नहीं करता है, तो ये जो पुण्य प्रकृतियां वो केवल अघाती होती है, आत्मगुणों का घात नहीं करती। लेकिन ये जरूर है कि ये संसार में भ्रमण करने में तो कारण बनती है। जैसे हमने आयुष्य बांध लिया तो जाना ही पड़ेगा, तो संसार में परिभ्रमण में कारण बनती है। पर कषाय आदि जो है उससे, इसका कषाय आदि नहीं रहते। यानी कषाय आदि अ, इसमें नहीं रहते, तो कषाय आदि से भिन्न है, मोहादि से भिन्न है। तो अघाती है, इसमें शुभ भी है, अशुभ भी है, दोनों प्रकार, यानी पाप भी है, पुण्य भी है। तो कुछ प्रकृतियां पाप रूप है, कुछ पुण्य रूप है, वो केवल अघाती कर्मों में है। घाती कर्म तो चारों ही पाप रूप ही होते हैं, उनका क्षय करना आवश्यक है। और अघाती कर्मों में कोई वो हानि नहीं पहुंचाते। कोई अगर 12वें गुण स्थान में पहुंच गया तो वहां भी पुण्य तो रहता है, 13वें में भी रहता है, 14वें के अंत समय में भी रहता है। वहां भी मनुष्य गति है, पंचेंद्रिय जाति है, उच्च गोत्र है, साता वेदनीय है, और नाम कर्म की कई प्रकृतियां जो शरीर से जुड़ी हुई रहती है। और यश कीर्ति भी रहती है, यश कीर्ति को भी माना है। तो यश कीर्ति जो नाम कर्म है वह उनके भी रहता है। तो ऐसे नाम हम नहीं कह सकते कि पुण्य की प्रकृतियां कर्म के कारण से अगर है ये माने, तो ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद में तो फिर छूट जाएगा, अरिहंत जो है वो सिद्ध बन जाएंगे, तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो चार कर्म तो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। वो इतना
घात नहीं करते। इन पाप कर्मों को ही, या कहें कि घाती कर्मों का ही विनाश करने की आवश्यकता है, उसी की साधना बतलाई गई है। इसलिए पापाश्रव का जो निरोध है वह संवर का रूप ले लेता है, या कहें कि अशुभ योग का जो निरोध है वो संवर का रूप ले लेता है। बल्कि तत्वार इसमें जैन सिद्धांत दीपिका में तो शुभ योग को निर्जरा का कारण माना है आचार्य तुलसी ने। शुभ योग जो है निर्जरा का कारण होता है, ऐसा वो कहते हैं। तो शुभ योग, या कहें कि शुभ भाव, इनके द्वारा आत्मा का विकास होता है, शरीर आदि का विकास होता है। इसलिए इसको हम त्याज्य नहीं कर सकते, हे नहीं कर सकते। ऐसी कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं संक्षेप में। अब चर्चा में और जो बातें आएंगी उसको हम ले लेंगे। धन्यवाद। सर, मैं जीसी जैन फ्रॉम जयपुर। जी। मैं धर्मचंद जी को बहुत